तो परमात्मा को पत्नी, बच्चों, घर, सारी जिम्मेवारियों के साथ रह के पाया जा सकता है। इनको अपना एक्सक्यूज़ ना बनाए, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि बिना इस शरीर को हिलाए भोजन करना गलत है। बिना फिजिकल वर्कआउट के एक इंसानी शरीर बेकार है। लेकिन हर इंसान को, चाहे वो वर्किंग है, जॉब करता है, बिजनेस करता है, वो एक स्टूडेंट है, अध्यात्म को अपने जीवन में लाना चाहिए, क्योंकि ये अध्यात्म उसको एक बेहतर जीवन जीने में मदद करेगा। नमस्कार, डुगडुगी आपका अभिवादन करता है। मैं हूं राजेश पांडे और आज मैं पहुंचा हूं इठारना में। हमारे साथ है मोहित उनियाल जी। हम दोनों भाई आज इठारना पहुंचे तो हमने सोचा क्यों ना आज हम स्वामी विकास जी से मुलाकात करें। स्वामी विकास जी से मुलाकात करने के लिए हम पहुंचे हैं दीर्घायु भव आश्रम में। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि चारों तरफ शांति है और हम प्रकृति की गोद में हैं। विकास जी, हमारे इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। विकास जी, मैं जानना चाहूँगा कि ये जो पूरा आपने ये जो स्थापना की है, मंदिर है और एक आश्रम की स्थापना आपने की है, सत्संग भवन हम देख रहे हैं, योगा और मेडिटेशन, और आप तो हरियाणा से ताल्लुक़ रखते हैं जी, इतनी दूर से, और दिल्ली में भी आपने बहुत प्रोफेशनल जो वर्क था आपका दिल्ली में था और आपकी पढ़ाई दिल्ली यूनिवर्सिटी से हुई है। ये सब चीज़ें छोड़कर आप यहाँ पहुँचे, इसकी वजह जानना चाहेंगे। देखिए, ध्यान के लिए तो मैंने ही क्या, इस भारत देश में जिसने भी रुख किया है पहाड़ों की ओर ही किया है। चाहे वो स्वामी विवेकानंद रहे, चाहे बाकी कोई भी ऋषि मुनि रहे, क्योंकि ध्यान के लिए जो सबसे उपयुक्त ऊर्जा है वो पहाड़ों से अच्छी और कहीं नहीं मिल सकती। तो मेरा भी रुख पहाड़ों की तरफ ही हुआ और यहाँ आ गया। आप तो कि आपका जैसा मुझे जानकारी मिली है कि आपके हेल्थ क्लब थे दिल्ली में, 6 हेल्थ क्लब, और एक लग्जरियस लाइफ आप जी रहे थे और पढ़ाई भी आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से की है, एक अच्छा करियर आपके सामने था, और आप अचानक ही उस लग्जरियस लाइफ को छोड़कर आप पहाड़ में आए हैं ध्यान, साधना, योग के लिए। तो ये सब चीज़ें एकदम अचानक तो नहीं होती हैं, ये धीरे धीरे ये विचार आता है। तो क्या कुछ आपको महसूस हुआ कि आप सीधा इधर पहाड़ की पगडंडियों को नापने आ गए? ये कोई मैं एकदम से आया हुआ परिवर्तन नहीं कहूँगा कि अचानक से कोई जीवन में ऐसा बदलाव आया कि मैंने ये रुख ले लिया। शुरू से एक मन में विचार था कि जब भी इस लायक हो जाऊँ कि आजीविका का प्रश्न हल हो जाए, क्योंकि बिना आजीविका के प्रश्न के हल हुए कहीं निकलना भी मैं ठीक नहीं मानता। इंसान को समाज के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहिए अध्यात्म के नाम पर। हाँ, अगर वो कोई सन्यासी हैं, बिल्कुल ही बचपन से बाल योगी हैं, तो बात अलग है। लेकिन अपने अध्यात्म के नाम पर, अपनी बेफिक्री फक्कड़ी के नाम पे समाज पे बोझ ना बने। तो इसीलिए मैंने पहले अपनी आजीविका के प्रश्न को हल किया और फिर यहाँ अपना आश्रम बनाया। अभी हम मुलाकात कर रहे हैं 36 वर्ष के विकास जी से, जिनका कहना है कि मैंने पहले अपने आजीविका के प्रश्न को हल किया, उसका समाधान किया, और उसके बाद फिर मैं चल पड़ा उस राह पर जो मैं बचपन से ही चाहता था, और साधना, तप, योग, इसके बारे में अक्सर मैं सुनता रहता था। विकास जी, मैं जानना चाहूँगा कि जब आप यहाँ आए तो इस स्थान का आपने चयन किया, बड़ा मनोरम दृश्य है, बड़ी मनोरम जगह है,
तो यहाँ आने में आपको किस तरह की तकलीफें भी हुई होंगी, बहुत सारी चुनौतियाँ आई होंगी, उनको भी जानने की। चुनौतियाँ आई, लेकिन चुनौतियाँ ख्वाहिश के आगे छोटी पड़ गई, तो महसूस नहीं हुई। बस था कि बनाना है और यहीं रहना है, तो कोई चैलेंज बड़े लगे नहीं कभी भी, बारीक से लगे। जैसे रास्ते में कोई चींटी ने पैर अड़ा लिया कि मैं नहीं निकलने दूंगी, तो जब हाथी सोच ले कि जाना ही है, तो उस पर तो हंसी आएगी। जब आदमी कुछ सोच लेता है, तय कर लेता है जीवन में, तो उसे चुनौतियों का एक्सक्यूज़ नहीं देना चाहिए। जिस एज पर आप हैं, जो आयु आपकी है, वो आयु में युवा ये सोचता है कि मैं और लग्जरियस जी लूँ और अपनी लाइफ को और ईजी बना लूँ, और ये चीज़ कभी ख़त्म नहीं होती है, अंतहीन है। महत्वाकांक्षाएं अंतहीन होती हैं। हर व्यक्ति ये चाहता है कि नहीं, ये थोड़ा कम है, ये थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा और। पर आपने तो एकदम स्टॉप लगा दिया। कहाँ से मिलती है इतनी ताकत? लग्जरी के अगर शुरू से बात करें, जैसे आपने कहा कि इंसान लग्जरी जीना चाहता है, तो मैं भी अभी लग्जरी जी रहा हूँ। लग्जरी के बस मायने बदल जाते हैं। वाह। किसी के लिए लग्जरी वो है जो उसे मल्टीनेशनल कंपनीज बता रही हैं कि भाई आप गाड़ी ले लो, आप परफ्यूम ले लो, आप ये वाले कपड़े ले लो, ये वाले शूज़ ले लो। मेरे लिए लग्जरी ये है जो अभी और मैं और आप बैठे हैं धूप में। आज के समय में इतनी अच्छी सांस मिलना जो मैं और आप बिना पोल्यूशन के ले रहे हैं, और सर्दी के इस मौसम में ये धूप मिलना, इससे बड़ी लग्जरी मैं किसी चीज़ को नहीं मानता। तो मैं ये लग्जरी ले रहा हूँ। आपके ढंग के ऊपर आप किस चीज़ को लग्जरी माने, कि आप वो जी रहे हैं जो लोग आपको सिखा रहे हैं, या आप अपनी रियल हैप्पीनेस खुद में सर्च कर रहे हैं कि मुझे किस चीज़ में खुशी मिलती है, मेरे लिए लग्जरी का मीनिंग क्या होना चाहिए, मैं वो जी रहा हूँ। हमारे साथ है मोहित उनियाल जी, और मोहित जी एक्टिविस्ट हैं। अक्सर पहाड़ों की यात्रा करते हैं, गाँवों की यात्रा करते हैं, और आप चाहते हैं कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलूं, उनको समझने की कोशिश करते हैं। ज़्यादातर आप चाहते हैं कि मैं पहाड़ की आर्थिकी को समझूं, लोगों का जो दिनचर्या है उसको जानने की कोशिश करूं। तो मोहित जी, अभी तक जो आपने पाया उसमें लग्जरी है कहाँ? देखिए, लग्जरी की अगर बात करें तो सबकी अपनी अपनी डेफिनेशंस हैं लग्जरी की। किसी के पास बहुत बड़ा घर हो, बहुत बड़ी गाड़ी हो, उसके लिए वो लग्जरी हो सकती है। किसी के लिए ऐसे स्थान पे अगर हम बैठे हैं, जैसे पांडे जी, आपके लिए और हमारे लिए लग्जरी यही है कि जब हम पहाड़ों की ओर चल पड़ते हैं, जब गांव में किसी के घर में हम पहुंचते हैं और वहाँ हम चाय पीते हैं ज़मीन पे बैठ के, वो हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी है। हमें उससे खुशी मिलती है। तो ये सबकी अपनी अपनी डेफिनेशंस हैं लाइफ में, किसको किस चीज़ से खुशी मिलती है। तो मुझे तो इसी से खुशी मिलती है ज़्यादातर जब मैं, और ये कहना चाहूँगा कि आज हम विकास जी के साथ हैं, स्वामी विकास जी के साथ हैं, तो जो अध्यात्म है, अध्यात्म से बढ़कर जीवन में मुझे नहीं लगता कि कुछ और है। और हम सब के जीवन में अध्यात्म की एक बहुत बड़ी वैल्यू है। अध्यात्म हमें वैल्यू देता है। और मैं, क्योंकि आज आपके साथ बात करने का मौका भी मिल रहा है, मैं आपसे भी, ये जिज्ञासा मेरी है, मैं आपसे ही पूछना चाहूँगा कि आपके हिसाब से हमारे जीवन में अध्यात्म की क्या वैल्यू है, अध्यात्म की क्या जगह है एक मानव के जीवन में? सवाल बहुत अच्छा किया आपने। बहुत सारे लोगों का ये रहता है कि अध्यात्म जो है, ध्यान है, ये एक तो पहले बहुत बड़ी मुश्किल चीज़ है, और साधु संतों के लिए और उनके लिए है, और ये परमात्मा को पाने के लिए। मैं परमात्मा को पाने की बात से इनकार नहीं कर रहा, परमात्मा को पाने के लिए भी ध्यान है, लेकिन सबसे पहले तो ध्यान और अध्यात्म आपकी लाइफ में आपको प्रॉब्लम से डील करने में काम आता है। आप किसी भी सिचुएशन में स्थिर बने रहें, उसे हैंडल कर सकें, आपकी अनस्टेबल ना हो, स्टेबिलिटी बनी रहे, उसमें आपके लिए अध्यात्म काम आता है। ये ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको अपनी थर्ड आई जगानी है, चक्रास खोलने हैं, कुंडलिनी जगानी है, ये बहुत बाद की बात है। लेकिन हर इंसान को, चाहे वो वर्किंग है, जॉब करता है, बिजनेस करता है, वो एक स्टूडेंट है, अध्यात्म को अपने जीवन में लाना चाहिए, क्योंकि ये अध्यात्म उसको एक बेहतर जीवन जीने में मदद करेगा हर मायने में। उसे, उसकी सेल्फ डिसीजन पावर अच्छी होगी, डिसीजन मेकिंग पावर, उसकी किसी भी चीज़ में आगे बढ़ने की जो एक बहादुरी, ताकत चाहिए होती है, उसको उसमें हेल्प मिलेगी। उसको अपने हर आयाम में इससे अध्यात्म से मदद मिलेगी।
सर अक्सर लोग ये कहते हैं कि साहब मैं अपनी पूरी जिम्मेदारियों को पूरा कर लूँ, घर परिवार की जिम्मेदारियों को पूरा कर लूँ, बच्चों की शादी कर दूँ, उसके बाद फिर मैं जाऊँगा अध्यात्म की ओर, साधना की ओर। तो क्या आपको लगता है कि बहुत सारे लोग जो अपने कार्यों में लगातार लगे हैं, मल्टीप्लाई करने में लगे हैं, जो एज आती है, जिस एज की वो बात करते हैं, क्या आपको लगता है कि पूरी तरह से वो डूब जाते हैं या पूरी तरह से उस मार्ग को पर चल पाते हैं जिस मार्ग की वो बात अक्सर पूरी ज़िंदगी भर करते हैं? कि मैं 99% लोग तो सिर्फ बात करते हैं। आप इसे झूठ माने सच माने, लेकिन 99% लोग, जैसे आपने शराबी को देखा होगा, वो हर नए साल पे कहेगा मैं शराब छोड़ दूँ। ठीक इसी तरह अध्यात्म के लिए भी 99% लोग सिर्फ बात करते हैं कि हम भी मेडिटेशन करना चाहते हैं, हम भी ऐसी जगह जाएं, ये वो करें। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसके लिए आपको सब कुछ छोड़ना पड़े। अगर आपका केस बहुत ज़्यादा अलग नहीं है, मीन्स जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे अंदर तड़प थी अध्यात्म की एक भयंकर। मैं समाज में नहीं रह सकता, मैं समाज में रहने का प्राणी नहीं हूँ। लेकिन अगर कोई नॉर्मल इंसान है जो अपना काम धंधा भी करना चाहता है, बच्चे पालना चाहता है, परिवार है जिसका, तो वो उसको अध्यात्म में जाने के लिए जंगल जाने की ज़रूरत नहीं है। 15 मिनट दिन के वो अध्यात्म को पा सकता है। 15 मिनट सुबह या 15 मिनट शाम को ध्यान के वो अध्यात्म को पा सकता है। उसके लिए उसे फैमिली, पत्नी, काम, इनका एक्सक्यूज़ देने की ज़रूरत नहीं है। ये कहीं इसमें आड़े नहीं आते। जैसे भगवान बुद्ध ने से उनकी पत्नी ने पूछा कि जो आपको जंगलों में जाके मिला वो क्या यहाँ नहीं मिल सकता था? तो उन्होंने बड़ा शानदार उत्तर दिया कि यहाँ भी मिल सकता था, पर ये पता जंगलों में जाके लगा कि यहाँ भी मिल सकता था। तो परमात्मा को पत्नी, बच्चों, घर, सारी जिम्मेवारियों के साथ रह के पाया जा सकता है। इनको अपना एक्सक्यूज़ ना बनाए। हम लोग अध्यात्म की बात कर रहे हैं, जिसको अंग्रेजी में स्पिरिचुअलिटी कहा जाता है, और आजकल इसको लेकर कई प्रैक्टिसेस हैं। हम लोग, जब कोई भी व्यक्ति अगर सोचता है कि चलिए मुझे मेडिटेशन करना है या मुझे अध्यात्म में इंटरेस्ट है, सोशल मीडिया खंगालता है, जब वहाँ देखता है कि इतनी सारी प्रैक्टिसेस चल रही हैं तो आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि आखिरकार मुझे करना क्या है। क्योंकि जितना मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे ये लगता था कि प्रैक्टिसेस तो बहुत सारी हैं, मगर सब लोग सारी प्रैक्टिसेस आपको जो इशारा दिखा रही हैं, जहाँ पहुँचाना चाहती हैं, वो एक ही जगह पहुँचाना चाहती हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जिन लोगों को अभी नहीं पता है कि ये मेडिटेशन और जो ध्यान है ये एक्चुअल में है क्या, और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है? देखिए, आप जो बात कर रहे हैं कि पहुंचाना एक ही जगह चाहती हो, बिल्कुल सही है। रास्ते हैं, लेकिन मेन बात यह है कि आपको कौन सा रास्ता सूट करता है। जैसे आपने अभी जब हमारी मुलाकात हुई तो बताया कि आप विपश्यना के लिए गए थे। किसी को विपश्यना सूट कर सकता है और किसी के लिए विपश्यना बिल्कुल बोरिंग हो सकता है। आपके आज जहाँ आप गए वहाँ पे भी एक दो लोग, बल्कि ज़्यादा ही, पहले दूसरे दिन में चले गए होंगे सेंटर छोड़ के। आसान नहीं हो वो, उनके लिए, उनको सूट नहीं करता। आसान मान लीजिए या उन्हें सूट ना करे, वो रिलैक्स इंसान के लिए है विपश्यना। उनके लिए थोड़ी ऐसी मेडिटेशन होंगी जो एक्टिव मेडिटेशन हो, जो थोड़ी प्लेफुल सी हो, जिनमें उनकी थोड़ी एनर्जी लगे, जिनमें उन्हें कुछ करने को कुछ मिले। तो हर एक के लिए अलग अलग है, जिसको जो समझ में आ जाए वो उसके लिए अच्छा। क्योंकि जब मुझे पता चला कि विपश्यना, जब मैंने शब्द सुना और रजिस्ट्रेशन मैंने किया, तो ये सोच के किया था कि चलिए ज़िंदगी की भाग दौड़ से 10 दिन के लिए मैं कहीं जाऊंगा, और मुझे पता चला कि वहाँ मौन रहना पड़ता है, आर्य मौन रखना पड़ता है। 10 दिन हमारे सामने ना तो कोई टेलीविज़न होगा, ना मोबाइल होगा, ना हम कोई बुक होगी, कोई प्रैक्टिस होगी, मन लगाने का कोई भी साधन होगा। मगर जब मैं वहाँ पहुँचा और 10 दिन मैंने वहाँ बिताए, तो वो आसान प्रैक्टिस नहीं थी। क्योंकि रोज़ सुबह आपको 4:30 बजे से उठकर करीब पूरे दिन भर में 10.5 घंटा एक ही चीज़ करनी है, सिटिंग, एक ही चीज़ करनी है। आपने सही कहा कि कई ऐसे लोग थे जो 3-3.5 दिन के बाद तो चले गए। बड़ी मुश्किल से कोई लोग अपने को रोक पाए हैं, नहीं तो आसान नहीं है, क्योंकि अब एक ही प्रैक्टिस रोज करनी है। और वो भी सही है कि प्रैक्टिस करने के बाद
जैसा आपने बोला कि रोज़ 15 मिनट अगर हम दे दें, रोज़ अपनी लाइफ से 15 मिनट भी अगर हम निकाल लें तो बहुत कुछ वो हमारे जीवन में बदलाव तो आता है, बहुत बदलाव आता है। विपश्यना को लेकर क्या है कि आजकल जैसे रील का टाइम है, तो विपश्यना को लेकर ऐड बहुत हो गई है। ऐड से मेरा मतलब ये नहीं कि विपश्यना वाले ऐड कर रहे, लेकिन जैसे किसी ने सुन लिया कि केजरीवाल जी विपश्यना करके आए हैं, फलाना हीरो विपश्यना करके आया है, तो लोगों में एक फैंटेसी सी हो गई है विपश्यना को करने की। लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहे कि विपश्यना को करने से पहले आपको अपने शरीर को विपश्यना के लिए तैयार करना होगा। योग से, प्राणायाम से, किसी भी और फिजिकल वर्कआउट से विपश्यना के लिए शरीर को तैयार करना ज़रूरी है। ये नहीं कि आपने सुन लिया फलाना करा दिया रजिस्टर, मेरा नंबर आ गया जी, मैं तो लकी हूँ, पहली बार में ही मेरा नंबर लग गया, चलो। ऐसे 70% लोग वापस आ जाते हैं। अच्छा, एक सवाल, जैसे कि अभी आपसे बात हो रही थी, आपने कहा कि कुछ लर्न करने से पहले अनलर्न करना जरूरी है जी। विस्तार से जानना चाहेंगे कि क्या वजह है कि कुछ सीखने से पहले जो पुराना जो सीखा हुआ है, पुराना जो हमारे दिमाग में चल रहा है, उसको छोड़ना जरूरी है। जब भी आप कुछ नया शुरू करें, जैसे मान लीजिए कि मैं ये मंदिर ही बना रहा हूँ, इस मंदिर की नींव अगर कोई पहले की होती तो मैं वही मंदिर बनाता जिसकी नींव खुदी हुई होती, मैं ये नया डिज़ाइन नहीं बना पाता। ग्रेट। तो अगर आप कुछ नया खोजना चाहते हैं, नया सोचना चाहते हैं, तो आपको पुरानी नींव को तोड़ना होगा और सिरे से खोद के सिरे से नींव का पहला पत्थर रखना पड़ेगा। इसलिए लर्न से पहले अनलर्न जरूरी है। ये केवल साधना में या किसी निर्माण में या और अन्य बातों पर ही लागू होता है, या जीवन के हर पहलू पे आप कोई पढ़ाई से रिलेटेड कुछ सीखने जा रहे हैं, किसी गेम से रिलेटेड, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, आपको पहले का भुलाना ही होगा। इवन अगर हम बात भी कर रहे हैं तो भी अगर मैं एक अच्छा श्रोता बनना चाहता हूँ तो मुझे जो पता है वो तो मैं जानता ही हूँ, वो तो एक कुएं के मेंढक के समान हो गया। जब आप बात कर रहे हैं और अगर मैं ये इंतज़ार करूं कि कब आप चुप हो और मैं अपनी बात कहना शुरू करूं, तो मैं जीवन भर कुछ नहीं जान पाऊंगा। बहुत सही बात है, क्योंकि जितनी देर मैं चुप रहूंगा, मैं उतनी देर आपकी बात, प्रश्न का उत्तर अपने मन में बनाता रहूंगा, और आप जो बोल रहे हैं मैं उसे सुनूंगा ही नहीं, तो मैं तो उसी कुएं के मेंढक के समान हो जाऊंगा जो इतने से में है और खुद की दुनिया को ही दुनिया मान रहा है। जो लर्न करने से पहले अनलर्न की बात आपने की है, सीखने से पहले पुराना सब कुछ भूलने की बात आपने की है, या उसको साइड में रख देने की बात की है, एक छात्र पर कितना लागू होती है? एक छात्र पर तो कितना क्या, सबसे ज़्यादा मैं कहूँगा एक छात्र पे ही लागू होती है। क्योंकि जब भी कोई स्टूडेंट किसी टीचर से पढ़ने जाता है या कोई नया टीचर आता है, तो उसकी पहली बात यही होती है कि ये तो हमारे टीचर ने पढ़ा रखा है, या ये तो मैं जानता हूँ। बिल्कुल जानता होगा, सारी बात समझता होगा, लेकिन हो सकता है कि जो रास्ता उसके टीचर ने बताया है ये बिल्कुल उससे घूम के रास्ता हो और ये रास्ता ज़्यादा आसान हो। तो इसलिए उसे सबसे पहले रास्ते को भूलना ज़रूरी है, ताकि वो नए टीचर के बताए हुए नए रास्ते को सुन सके। कम से कम एक अच्छे श्रोता की तरह सुने और फिर निर्णय करे कि उसका जो पहले याद किया हुआ अच्छा था, या जो उसने अभी नया सुना वो याद किया हुआ अच्छा है। अभी हम मुलाकात कर रहे हैं स्वामी विकास जी से। विकास जी यहाँ इठारना में है और दीर्घायु भव आश्रम आपने स्थापित किया है, और बहुत सुंदर जगह है सर। मैं तो जब यहाँ आया तो मेरा तो मन कर रहा है कि मैं यहीं बैठा रहूँ और प्रकृति की गोद में बैठा रहूँ। सूरज की किरणें बहुत इस ठंड के मौसम में बहुत एनर्जी मुझे दे रही हैं। विकास जी, पूरा रूटीन जानना चाहेंगे कि आपका रूटीन क्या है आश्रम में? साधारण सा, जैसा आप लोगों का होता होगा घर पे। सुबह उठे, थोड़ा योग या प्राणायाम। मैं थोड़ा एक चीज़ मैं अलग करता हूँ कि मुझे डेली सेम रूटीन पसंद नहीं है। जैसे किसी दिन मैं योगा करूँगा, किसी दिन मैं रनिंग करूँगा, किसी दिन मैं ट्रैकिंग पे जाऊँगा, किसी दिन मैं अलग अलग टाइप के वर्कआउट करूँगा, किसी दिन मैं पुराना जो पहलवानों वाला मुकद्दर है वो चलाऊँगा। कुछ ना कुछ डिफरेंट एक्टिविटी
लेकिन कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी मेरे दिन में ना हो, ऐसा आज तक मेरे जीवन का कोई दिन नहीं आया। क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि बिना इस शरीर को हिलाए भोजन करना गलत है। बिना फिजिकल वर्कआउट के एक इंसानी शरीर बेकार है, क्योंकि जानवर जो है अपने भोजन के लिए बहुत मेहनत कर रहा है। इंसान का जो फिजिकल वर्क है वो ख़त्म होता जा रहा है जब से मशीनीकरण हुआ। तो फिजिकल वर्कआउट मेरे दिनचर्या में रहता ही रहता है। अच्छा, अगर कोई व्यक्ति योग, साधना, अध्यात्म और सबसे बड़ी बात है कि शांति की तलाश में आपके पास आए, तो उसको कहाँ संपर्क करना चाहिए? आश्रम के पेज पे वो मैसेज कर सकता है। दीर्घायु भव के नाम से पेज है, स्वामी विकास के नाम से भी पेज है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर एक सोशल मीडिया पे उस पर एक छोटा सा मैसेज डाले, वहाँ उसे एक नंबर मिल जाएगा। वो बात करके जब हमारी डेट्स खाली हैं वो यहाँ आ सकता है। स्वामी विकास जी से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे कि हम मेडिटेशन की अभी बात कर रहे थे, ध्यान की हम लोग बात कर रहे थे, और चाहे कोई भी ध्यान हो, चाहे कोई भी प्रैक्टिस हो, उसमें रोज़ कोई वो प्रैक्टिस कंटिन्यू हम लोगों को करनी पड़ती है। तो क्या ये ज़रूरी है कि हम रोज़ ध्यान में बैठें और आधा घंटा, 1 घंटा या 15 मिनट हम वो प्रैक्टिस करें, या उसके बिना भी उस रास्ते पे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं? देखिए, शुरू में तो ज़रूरी है जी। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि ध्यान अपने आप हो घटता है, होता है। शुरू में हर इंसान को विधि के द्वारा ही ध्यान पे पहुंचना पड़ेगा। हाँ, लेकिन एक समय आता है जब वो विधि आपके अंदर बिना करे चलने लग जाती है। जी। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आप एक बॉल से खेल रहे हैं, आपको कैच करनी है, वो आप उसे देख देख के कैच कर रहे हैं, लेकिन थोड़े टाइम बाद हो जाएगा आप मेरे से बात करते करते भी बॉल को कैच करने लग जाएंगे। तो विधि करते करते आप ध्यान में थोड़े समय बाद इतने उतर जाएंगे कि आप अपनी दुकान पे बैठे हैं, लेकिन आपके अंदर ध्यान की विधि चल रही है। वो चलता रहता है और रुकता नहीं, निरंतर चलती रहेगी। आप किसी से बात कर रहे हैं और अंदर में आप रिलैक्स बैठे हैं, ध्यान की विधि चल रही है, लेकिन उसको आने में एक समय लगता है। और जब तक वो समय ना आए तब तक ये नहीं समझ लेना चाहिए कि ध्यान के लिए ज़रूरी नहीं है कि मैं सेटिंग करूं या मैं ध्यान के लिए रोज़ बैठूं। एक समय लगेगा। अच्छा, कोई भी नया व्यक्ति अगर मेडिटेशन करता है, इसमें एंटर करता है, तो जैसे ही वो आंख बंद करके बैठता है तो सबसे पहले तो जो विचार हैं, विचार उसको पूरा घेर लेते हैं। बिल्कुल। वो कोशिश करता है कि मुझे विचार ना आए, तो और विचार आते हैं और उसे पता ही नहीं चलता है कि वो क्या प्रैक्टिस करने बैठा था। सपोज वो अपनी सांसों को देखना है उसने, मगर वो एक विचार आया, फिर उसके साथ दूसरा आया, फिर तीसरा आया, तो पता चला कि 15 से 20 मिनट तो विचारों में ही खो गया। तो ये जो इतने विचार आते हैं, इस पे क्या हमें कंट्रोल करना चाहिए या उनकी ओर ध्यान नहीं देना चाहिए, या सिर्फ विचारों को देखना चाहिए? इसको क्लियर करते हैं थोड़ा बारीकी से। देखिए, विचार जब आते हैं और अगर आप सोचेंगे कि मैं विचारों को नहीं आने दूंगा या इन्हें रोकूंगा, तो ये भी अपने आप में एक विचार है। मैं विचार को नहीं आने दूंगा, ये सबसे बड़ा विचार आ जाएगा, और फिर आप हर एक विचार को रोकने लगेंगे, तो हर एक विचार को देखने भी लगेंगे कि मेरे दरवाजे पे कौन कौन दस्तक दे रहा है। तो आपको इन्हें रोकने की कोशिश तो बिल्कुल नहीं करनी है, पहली बात। दूसरी बात कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक आता रहता है, तो आपको मन को दोराहे पे रखना है, श्वास पे ध्यान रखना है। विचार आ रहा है, जब भी ध्यान आ जाए कि विचार आ रहा है, अपने मन को हटा के वापस से श्वास पे। जब भी फिर वो आने लगे, फिर उसे हटा के फिर वापस से ध्यान पे। जैसे कोई इंसान खड़ा है रेलवे स्टेशन पर, सामने से ट्रेन गुजर रही है, वो देख रहा है, लेकिन वो ट्रेन उसकी नहीं है, तो वो वापस से अपनी काम में लग जाता है। कोई मैगजीन पढ़ रहा है तो वो पढ़ रहा है, या समय सारणी देखने लग जाए कि मेरी वाली कब आएगी। ऐसे ही वो विचारों को देखता रहे कि ये वाली ट्रेन मेरी नहीं है, मेरी ट्रेन ये श्वास है, इसको सामने से गुजर जाने दो। ठीक ऐसे ही जो भी विचार आए, आप उसमें खो भी जाएं तो कोई बात नहीं। इंसान ऐसे ही खोता है, एक विचार से दूसरे विचार में छलांग लगाता है, लेकिन जैसे ही ध्यान आए कि मैं तो ध्यान के लिए बैठा हूँ, वैसे ही अपनी श्वास पर वापस आ जाए। इनसे बहुत ज़्यादा लड़े नहीं, क्योंकि लड़ने में भी आप इन्वॉल्व तो हो ही गए। बिल्कुल।
क्योंकि ये सबसे बड़ी समस्या ये होती है, हाँ, किसी के लिए भी, सभी के साथ सबका करते क्वेश्चन ये हैं, होता ही होगा कि इतने सारे विचार स्वामी जी, आ रहे हैं, इतने क्या विचार करूं? आ रहे हैं, मैं कैसे कंट्रोल करूं, मेरा तो मन नहीं लग रहा है। ये सबसे ज्यादा इशू यही रहता है। तो ये विचार तो हमारे जीवन में ये चलते ही रहते हैं। तो जो प्रैक्टिस है हमारी, जैसे हम सपोज हमें 1 महीना प्रैक्टिस करते हुए हो गया या 1 साल प्रैक्टिस करते हुए हो गया, तो हमें कैसे पता चलता है कि हम एक स्टेप आगे बढ़े? वो स्टेप हमें कैसे दिखते हैं कि हमारे अंदर में चेंज कैसे आया, या हम एक पग आगे बढ़े? तो वो कैसे दिखता है हम लोगों को मेडिटेशन के लेवल पे? जिंदगी का मजा आ जाएगा बस जी। जो भी हम करेंगे उसमें मजा आएगा। जिंदगी का मजा आ जाएगा। फिर कोई बहुत ज्यादा इफ बट सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मेरे अंदर फर्क आया है नहीं। शायद मेरे अंदर फर्क आया या नहीं, ये बात भी बेमायने हो जाएगी। हाँ, क्योंकि अगर हम ये भी सोच रहे हैं तो फिर हम कहीं फंस गए। हम आप फिर से किसी दौड़ में लग गए, और अध्यात्म दौड़ नहीं है। अच्छा, अक्सर कई बार ऐसा भी होता है सर कि जैसे मुझे लिखने का शौक है, मुझे घूमने का शौक है, लोगों से बातें करने का शौक है, तो मैं जब आपसे बातें कर रहा हूँ तो मैं सब कुछ भूला पाऊँ। जब मैं कुछ लिखने बैठता हूँ तो मैं उसमें ही वही ध्यान है। तो क्या ये जो काम हम कर रहे हैं वो ध्यान है। तो क्या हमें अलग से बैठने की जरूरत नहीं है? विधि, ध्यान की विधि किसे कहते हैं? जी। कि जब आपका मन सारी चीजों से हटके किसी एक चीज पे लग जाए, वो ध्यान की विधि है। अब वो एक चीज चित्रकला भी हो सकती है, वो लेखन भी हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है। जैसा कि हम और मोहित जी घूमते रहते हैं, तो हम जब गांव की तरफ आते हैं तो हमारे फोन अगर बंद भी हैं तो हमें कोई चिंता ही नहीं है कि कोई हमें कॉल कर रहा हुआ। आपको उसमें आनंद आ रहा है, हाँ। तो वो ध्यान है। तो ध्यान को आपने बड़े आसान शब्दों में हमें समझाया है, और आपने जो हैप्पीनेस की बात की है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हर किसी व्यक्ति के जीवन में। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, आपने हमें अपना समय दिया, और मोहित जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप मुझे यहाँ लेकर आए हैं और आपने मुझे विकास जी से मुलाकात कराई। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू। मैं एक दो चीज़ पूछ